स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है that a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7. Estimate the number of electrons transferred from which to which. देखिए यहाँ पर आप एक पॉलीथीन का पीस ले लीजिए, पॉलीथीन है ये, और उसको जो है आप रब कर दीजिए ओल के साथ। तो आपका पॉलीथीन जो है वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ओल यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो पॉलीथीन है उसकी चार्ज कितनी है? -3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। तो हमसे पूछ रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। देखिए शुरुआती दौर में ओल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और ना ही पॉलीथीन के ऊपर कोई चार्ज होगा। जब आप दोनों को रब करेंगे तो पॉलीथीन वाला जो चार्ज है, पॉलीथीन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था पहले और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो था, ये दोनों बराबर था, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मात्रा ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। दैट मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल करके इसमें चला गया है पॉलीथीन में, जिसके चलते पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो गया है और वूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि वूल में 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था। सेम उसी तरह से पॉलीथीन में 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था। तो दोनों कैसा बॉडी है? न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। लेकिन अगर इस वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर मान लीजिए चला गया, तो अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 8। तो इस केस में आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इस केस में आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इस हिसाब से पॉलीथीन हो गया नेगेटिव चार्ज और वूल हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं दैट Q इक्वल्स टू NE होता है, जिसमें Q का मतलब होता है चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है दैट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें यहाँ पे चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 नेगेटिव में। तो हमें क्या निकालना था? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से n इक्वल्स टू कर सकते हैं Q/E, और Q का वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, अब डिवाइड करिए इसको, 3/16, 30/16 करिए डेसिमल हटा के, तो 1.875 इंटू 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 7 घट जाएगा तो 12 बचेगा, +12। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर हुआ है। तो आ गया इसका आंसर। सेकेंड बोल रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या यहाँ पर मास का भी ट्रांसफर हुआ है? तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोलेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास होता है। तो अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना जा रहा है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो अगर एक का मास इतना है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स गया है, तो मास कितना, मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा? मास ट्रांसफर हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 1.875 इंटू 10⁻12, और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 1.875 इंटू 9.1, 17.06, 17.06 इंटू 31 माइनस में है तो -31 प्लस 12 उधर है तो -19। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.706 इंटू 10⁻18 kg। ठीक है, तो ये हमारा इतना मास का ट्रांसफर हुआ है और हमारा दोनों आंसर आ गया। होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।